ये नजारा देख रहे हैं आप, जी हाँ, ये गोरखपुर है और गोरखपुर में पहुंचा है लपेटे में नेताजी का कारवां। मंच पर हमारे साथ मौजूद हेमंत पांडे, पांडे जी, कवि सुदीप भोला, भैया, सरदार प्रताप फौजदार, विनीत पांडे और गौरव चौहान। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर। अब तो पिछले 5 साल से तो ये योगी आदित्यनाथ का ही गोरखपुर कहा जाता है और योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की पार्टी से राकेश त्रिपाठी जी लपेटे जाएंगे। क्या बात है भैया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जो कोशिश करेंगे कि अगले चुनाव में वो स्थिति में हो, वो हमारे साथ हैं कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से, और लड़ सकती हैं सुरैता करीम जी कांग्रेस से। लड़ने के लिए सब बैठे हैं, लपेटने के लिए आप बैठे हैं। जीतते हमेशा ये हैं, आज फिर कोशिश कीजिए। सरदार जी। वाह सर, स्वागत है। मैं सभी इस गोरखपुर की धरती पर सभी का स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं इस पावन भूमि को। वाह, ताली बजा दो। ये मैं सिखा रहा हूं आपको, हम कुछ भी बोलें आपको ताली बजानी है। तो हम शुरू। इसका मतलब है कि जब ताली बजे तो कुछ भी बोल दीजिए। यही हो रहा है सर आजकल। एक टिप्पणी से शुरू करता हूं। अच्छा। और ये टिप्पणी ताली वाली बात कहने जा रहा हूं, जोर से बजाना। एक बढ़िया बात से शुरू करता हूं कि ये जो चुनाव चल रहा है इसमें हमारे नेता तो अड्ड कवड्ड गुड़गुड़ी बजा रहे हैं। अच्छा। हमारे नेता अड्ड कवड्ड गुड़गुड़ी बजा रहे हैं और जनता मुद्दों की बात कर रही है। क्या बात है, ये 70 साल का पहला चुनाव है। तो मैं चाहता हूं कि सबके स्वागत से शुरू हो, तो हमारे भोला जी सबका स्वागत करेंगे और आप जोरदार तालियां बजाइए। आप लोगों का स्वागत है। नेता तमाम बयान देते हैं, तमाम चीजें, तमाम नए नए मुद्दे उछलते हैं, उससे हम कवियों को मुद्दे मिलते हैं कविता लिखने के। तो एक एक अंतरा आप सब पे जो आए हैं और जो नहीं आए उन पर भी एक एक अंतरा से शुरू करता हूँ। सुनिएगा कि अब जो भी हो अंजाम हमें मुद्दा मिल गया। आप लोग मुद्दा देते हैं नेताजी कि अब जो भी हो अंजाम हमें मुद्दा मिल गया। सब बोलो जय श्री राम, हमें मुद्दा मिल गया, हमें मुद्दा मिल गया, मुद्दा मिल गया। आपसे शुरू करता हूं त्रिपाठी जी कि आ गए चुनाव तो जनाब लेके आ गए, आ गए चुनाव तो जनाब लेके आ गए। बिकिनी बोलाए ये हिजाब लेके आ गए, बिकिनी बोलाए ये हिजाब लेके आ गए। है खतरे में इस्लाम हमें मुद्दा मिल गया, ये मुद्दा मिल गया। अब जो भी हो अंजाम हमें मुद्दा मिल गया। और बहन जी आपके लिए कि छोरे ने तो छोड़ा ही नहीं था किसी छोर से, छोरे ने तो छोड़ा ही नहीं था किसी छोर से। कांग्रेसी लड़की लड़ी है बड़ी जोर से। बच जाए थोड़ा नाम हमें मुद्दा मिल गया, बच जाए थोड़ा नाम हमें मुद्दा मिल गया। अब बोलो जय श्री राम, हमें मुद्दा मिल गया, हाँ मुद्दा मिल गया। हो रहे इलेक्शन वो जाने कहाँ सो गया। अच्छा, उसका दृश्य यहाँ पे भी नहीं है, वो जिनके लिए सुना रहा हूँ कि हो रहे इलेक्शन वो जाने कहाँ सो गया। बुआ जी का हाथी क्या भीगी बिल्ली हो गया। कुछ पता नहीं प्रोग्राम, कुछ पता नहीं प्रोग्राम, हमें मुद्दा मिल गया। सब बोलो जय श्री राम, हमें मुद्दा मिल गया। और भाई साहब आपके लिए इस समय अतिरिक्त उत्साह में है, आपको देख के मुझे भी जोश आ रहा है। सुनिए कि साइकिल वाले होकर अपना ब्रोशर लेकर आ गए। और अगली पंक्ति में गोरखपुर जागे कि साइकिल वाले होकर अपना ब्रोशर लेके आ गए।
पीछे पीछे बाबा जी बुलडोजर लेके आ गए, के साइकिल वाले होकर अपना ब्रोशर लेकर आ गए, पीछे पीछे बाबा जी बुलडोजर लेकर आ गए, बेचो काचा बादाम हमें मुद्दा। स्वागत है आप लोगों का। हाँ, और अच्छा। अब मैं शुरू करूंगा। हाँ, पार्टी कुछ लोग काम बिगाड़ने आ गए आपका। त्रिपाठी जी अभी सरदार की गुडविल है, ध्यान रखना इस बात का। तो मैं कांग्रेस से ही शुरू होऊंगा कि केवल चुनावों के मौसम में निकलते हो, केवल चुनावों के मौसम में निकलते हो, जनता से तो मिलना जुलना ही छोड़ दिया है। कांग्रेस ने जनता से तो मिलना जुलना ही छोड़ दिया है। और हालांकि इस बार प्रियंका जी सक्रिय रही, हालांकि इस बार प्रियंका जी सक्रिय रही, ज्यादा नहीं फिर भी बहुत कुछ जोड़ दिया है। थोड़ा जोड़ा है उनने। लेकिन एक दिन आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर खड़ा था गन्ने का और उस पे जाके बैठ गई थी, कि गन्ना भरे ट्रैक्टर पे आप जाके बैठ गई, गन्ना भरे ट्रैक्टर पे आप जाके बैठ गए। वोटरों को आपने भावुक मोड़ दिया है, वोटरों को आपने, पर अब जो सच्चाई हो तो समर्थन कर देना मेरा, भावुक मोड़ दिया है। और गन्ने के किसानों को आप रह गए रिझाते, गन्ने के किसानों को आप रह गए रिझाते। गठबंधन ने पूरा गन्ना निचोड़ लिया है। के बहुत दिनों से छिटकी जनता थोड़ी बहुत मनेगी, शायद आपको भी पता नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कौन सी सदी में सत्ता में रही थी। बहुत दिनों से छिटकी जनता थोड़ी बहुत मनेगी। और लगता है भाई सच्चाई हो तो ताली बजा देना, लगता है अब अगली फसल पर ही कोई बात बनेगी। ये अगली फसल की तैयारी हो रही है। ये तो सरदार जी समझ रहे होंगे, फसल की बात इनसे अच्छी कौन जानता है। लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है, जो लड़कियों की बात हो रही है, जो कांग्रेस सरकार कर रही, कांग्रेस पार्टी कर रही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो एक मातृशक्ति और लड़कियों को एक नया हौसला तो कांग्रेस ज़रूर दे रही है। और इसका जो अंजाम है वो हम लोग ज़रूर अगले 5-7 साल में देखेंगे। अंजाम देखेंगे या भुगतेंगे? देखिए, भुगतने की बात तो वही पेट्रियार्कियल माइंडसेट तो यही कहता है कि औरतों को ना बढ़ने दो और आगे ना बढ़ाओ। लेकिन हमारी पार्टी और हमारी लीडर तो यही कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और हम लोग सब यही कर रहे हैं। उन्होंने शुरू किया कि वो यही कह रही हैं, बाकी देश में तो लड़कियां नहीं लड़ रही। आपकी पंजाब में भी चुनाव हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी चुनाव हो रहे हैं। नहीं, सब जगह लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, सब जगह लड़कियां लड़ रही हैं। और यहाँ पे भी जो है, आप देखिए हमारी प्रत्याशी कितनी जोरदार तरीके से आप चुनाव में प्रदर्शन करेंगे, हम लोगों को पूरी उम्मीद है। सबसे पहले तो मैं प्रताप फौजदार जी के लिए कह, अब तो आज तो हमारे समर्थन में रहेंगे, क्योंकि हमने अपना नारा ही ले लिया है, सोच ईमानदार काम असरदार। तो अब तो हमारे नारे के साथ रहेंगे, एक ही सरदार वो असरदार हमारे साथ है, हमें इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, इन्होंने अभी बहुत अच्छी सुनाई कि मुद्दे आ गए, मुद्दे ही नहीं आ गए। इसी गोरखपुर में चिड़ियाघर आ गया, जिसकी बात सबसे पहले शुरू की थी। एम्स आ गया इसी गोरखपुर में, यही जिसकी बात हमने शुरू की थी। केवल इतना ही नहीं है, जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन हमने इसी गोरखपुर में कर दिया है। इसी गोरखपुर में जो वर्षों से बंद पड़ी फर्टिलाइजर की कारखाना था, उसको हमने शुरू कर दिया है। तो गोरखपुर में बहुत कुछ योगी आदित्यनाथ जी लेके आ रहे हैं। तो कहां से उम्मीद है फिर आपको? ये सब कुछ तो कर दिया इन्होंने। सबसे पहली बात तो यही है कि झूठ इतना कस के बोलो कि लगे कि हाँ ईमानदारी है। तो ये झूठ बोल रहे हैं,
चिड़ियाघर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो चिड़ियाघर बहन मायावती की सरकार में दिया गया, लेकिन पूरा हमने करवाया। और पिंजड़े में हमारा ही शेर सफारी से ला करके योगी जी ने वहां बंद किया, जो दहाड़ रहा है। वो कह रहा है गोरखपुर आपका है, गोरखपुर आपका है। आइएगा, मैं एक तो सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं, और मैं शुरुआत जो है श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाहता हूं। तमाम किस्म की बातें आपने कही अपने घोषणा पत्र में, लेकिन एक पंक्ति से शुरू करता हूं, आनंद लीजिएगा। सपा की बात का भरोसा कैसे किया जाए? आपके नेता ने तो पहले ही अपना यू टर्न कर दिया। नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा कहते रहे, और चुनाव आते आते पर्चा भर दिया। और चुनाव आते आते पर्चा भर दिया। अच्छा, ये देखिएगा आप अगली पंक्ति। चुनाव आते आते पर्चा भर दिया, चंद्रशेखर से मुंह फेरा, तो अब सपा के सामने भीम आर्मी के पोस्टर बटेंगे। फायदा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा गोरखपुर में आपके ही वोट कटेंगे। उल्टा गोरखपुर में आपके ही वोट कटेंगे। और मैं एक बात सबसे ये कहना चाहता हूं कि ये गठबंधन क्यों नहीं हुआ इनके और चंद्रशेखर के बीच में। सुनिएगा, आपके ही वोट कटेंगे। वैसे तो ये बाद में पता चलेगा कि वोटर का मन क्या है। लोग बता रहे थे कि गठबंधन नहीं करने के पीछे असली कारण क्या है। अब असली कारण सुनिएगा। बोले ये सपा का विशेष चुनावी टोटका है। हर चुनाव में सिर्फ 2 लड़कों का ही नियम बना रखा है। हर चुनाव में सिर्फ 2 लड़कों का ही नियम बना रखा है। तीसरे की एंट्री से कैलकुलेशन टेढ़ा आड़ा हो सकता था। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो सकता था। भाई 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो सकता था। और नहीं है वो यहाँ पे, लेकिन मैं बसपा के बारे में भी कहता हूँ, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो सकता था। और बसपा को शायद ये बात बाद में खले कि उनका साइलेंट वोटर साइलेंटली दूसरी तरफ सरक जाए और उन्हें पता भी न चले। और उन्हें पता भी न चले। और कांग्रेस, जब किशोर जी मुझसे पूछ रहे थे कि ये बसपा एक ही लाइन क्यों है आपकी पूरी कविता में, मैंने कहा मेरी कविता में बसपा उतनी ही है जितनी की इस चुनाव में। और कांग्रेस के विषय में सुनिएगा साहब। और कांग्रेस की हालत क्या है? कांग्रेस धूप में पड़ी कुल्फी की तरह अपना वजूद खो रही है। कोई उठा भी नहीं रहा है और बूंद बूंद करके गायब भी हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी पीछे एक बूंद का इस्तीफा भी हुआ और बूंद बूंद करके गायब भी हो रही है। पर लगता है कांग्रेस भी क्रेडिट जीवी होती जा रही है। यूपी में तो कुछ मिला नहीं, इसलिए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को अपना बता रही है। बहुत अच्छे। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को अपना बता रही है। खैर, सबके दावे अपनी जगह, पर ये तो जनता तय करेगी कि खदेड़ा होगा कि खेल होगा। और 10 मार्च के परिणाम बताएंगे कि यूपी में कौन पास और कौन फेल होगा। बहुत अच्छे। मैं सैफई से आता हूं और मैं एक चित्रहार सुनाता हूं, जिसमें पहला गाना अखिलेश जी गा रहे हैं, दूसरा गाना शिवपाल जी गा रहे हैं और तीसरा गाना गा रही है जनता। अब आनंद लेना, गाना शुरू करते हैं अखिलेश जी। वो कहते हैं, मैं निकला साइकिल लेके। वाह भाई वाह, ताली बजाते रहना। मैं निकला साइकिल लेके, पश्चिम में चौधरी का गठजोड़ भाया, मैं चाचा पीछे छोड़ आया। गठजोड़ भाया, मैं चाचा पीछे छोड़ आया। घर में जो रिश्तों की थी लटकी, वो मटकी मैं फोड़ आया, मैं चाचा पीछे छोड़ आया। हाँ, गठजोड़ भाया, मैं चाचा पीछे छोड़ आया। मुझसे बोले मुख्तार मियाँ, सैफई मुझको घर लगता है। आजम खां बोले बाबा के, बुलडोजर से डर लगता है।
अरे हाथों में लेके गन्ने दंगों के सब पन्ने, मैं मोड़ आया, मैं चाचा पीछे छोड़ आया। अब इसको सुनकर चाचा जी ने गाना गाया भतीजे को देखकर, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, बड़ी बेवफा ये सपा हो गई। हमारा इरादा 100 सीटों का था, सीट एक दे के दफा हो गई। चाचा का कष्ट मैं सुन रहा हूं, जसवंत नगर में था 2 दिन पहले, कह रहे थे पहले 100 दे रहे थे, फिर 35, फिर 25 और बाद में 1। अब दोनों के गाने सुनकर जनता ने गाना गाया। और श्रीवास्तव जी, आपके जो पिछला शासन था और आप क्यों गए, पूर्ण बहुमत में आने के बाद क्यों गए, जनता ने कहा, फिर से समझा रही हैं कि बना के क्यों बिगाड़ा रे, कराया क्यों फजीता, साइकिल वाले साइकिल वाले साइकिल वाले। और वो शासन जो 5 साल का था, उसको देखकर जनता कह रही है कि सुबह मलाई और शाम को जूतों वाला हार मिले, आज नौकरी कल लुट जाए, ऐसी क्यों सरकार मिले। और क्या करते हैं आप, प्यार जता के मार खिलाना तुम्हारा है तरीका, साइकिल वाले साइकिल वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, कराया था फजीता, साइकिल वाले साइकिल। एक तो ये आपकी पुरानी सरकार याद दिला दिला के डराते हैं वोटरों को। नहीं, हमको डरा नहीं रहे, ना वोटरों को डरा रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि इनका चश्मा ही उलट गया है। क्योंकि चाचा जो हैं वो भतीजे के साथ 403 पे लड़ रहे हो, ये कह रहे हैं 1 दे दिया। चाचा 403 पे लड़ रहे हैं। और दूसरा मैं इनका जवाब देना चाहता हूं, जो 2 लड़कों की जोड़ी ये बता रहे थे, अब हमारे में 10 का दम है। देखिए, माफिया गुंडों के अच्छे दिन अब कभी नहीं आएंगे। 10 के बाद बाबा फिर बुलडोजर चलवाएंगे। अरे सर, इधर भी सुन लीजिए, बहुत देर से बैठा हूँ तो सुन लीजिए। मैं कानपुर से आया हूँ, हेमंत पांडे मेरा नाम है। आज मेरी फ्लाइट थी 5 बजे, तो मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा तो फ्लाइट आई नहीं रही थी। तो मैंने इंक्वायरी वाले से पूछा फ्लाइट कब आएगी एयर इंडिया की, उसने कहा नहीं आएगी। हमने क्यों नहीं आएगी, उसने कहा आएगा तो योगी। तो ये वहां तक भी चल रहा है साहब। तो मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। कांग्रेस वाले जब ये कहते हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी, तो मुझे 4 पंक्तियां मैंने भी लिखी, सुनिएगा, आप भी सुनिएगा त्रिपाठी जी। एक मित्र था हमारा, वो हकला के मर गया। और चौथी लाइन में जितने लोगों को ताली बजाइएगा। एक मित्र था हमारा, वो हकला के मर गया, लड़की को जाल में बहला के मर गया। एक कांग्रेसी से हमने कहा तुम्हारी सरकार आ रही है, इतना सुनते ही बेचारा पगला के मर गया। इतना सुनते ही बेचारा पगला के मर गया। और इस समय सर सही घटना है ये बिल्कुल। और राकेश त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। सर, मैं नेताओं से बहुत डरता हूं। एक अभी मैं तो कानपुर में रहता हूं। एक नेताजी ने भी हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी, जबकि हम उनके प्रचार में थे। वो एक सभा में भाषण दे रहे थे। आज के 5-6 साल पहले इतनी गुंडाई होती थी, 10-12 लड़के सड़कों पे खड़े हो जाते थे, लड़कियां निकल नहीं पाती थी। वो लोग खुलेआम सिगरेट पीते थे, सीटी बजाते थे। हमसे कहने लगे हेमंत पांडे कहाँ हैं वो लोग। हमने कहा आपकी पार्टी में है। तो हमारे ऊपर मुकदमा उन्होंने कर दिया। 4 लाइन आपको और सुना रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। छिपा के दिल में कितने वो राज गई है। और आखिरी पंक्ति में फिर आपकी तालियां अगर अच्छी लगे तो, छिपा के दिल में कितने राज गई है, तैयार होने फिर से वो आज गई है। मार्च तक मवाली सब आराम से रहो, बुलडोजर सर्विसिंग के लिए गैराज गई है। बुलडोजर सर्विसिंग के लिए गैराज गई है। और 4 पंक्ति आपको और सुना दे रहा हूं। सभी लोगों ने गठबंधन किया, कांग्रेस ने इस बार गठबंधन नहीं किया, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। 4 लाइन आप सुनिएगा। मिट्टी के हरदम आप ढेले बना रहे हैं, किसको अब की बार आप चेले बना रहे हैं। आपको गठबंधन की कोई जरूरत ही नहीं है, सरकार इस बार क्या आप अकेले बना रहे हैं। 4 लाइनें आपके लिए। और एक कविता मैं सुनाता हूं जो
मेरे को लगता है कि वो अखिलेश जी अगर सुनाए तो कैसी कविता हो, तो अखिलेश जी सुना रहे हैं, समझ लीजिए ऐसी कविता है। उसके पहले एक घटना याद बता देता हूँ। वो योगी जी भाषण दे रहे थे, अभी योगी जी भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि भाइयों, ये जो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह पापड़ है, इस पर वोट मत डालना। तो एक पीछे से बोले महाराज जी, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल था। तो कहने लगा उसके पीछे मेरा बुलडोजर भी तो था। अच्छा भाई, तो इस समय बुलडोजर सबसे ज्यादा चल रहा है। लेकिन अखिलेश भैया अगर कविता सुनाए त्रिपाठी जी को तो कैसी होगी, सुनिएगा। कि सांडों को नथवाऊंगा, सांडों को नथवाऊंगा, शासन तो आने दो, शासन तो आने दो। के आजम चाचा जी की टेंशन, शिवपाल चाचा की पेंशन। आजम, हाँ, एक पंक्ति कविता थी कि आजम चाचा जी की टेंशन, शिवपाल चाचा की पेंशन, स्वामी प्रसाद की तमन्ना, या राज भर की इंटेंशन। सब कुछ निपटाऊंगा, फिर बंगले में अपने हैंड पंप चलाऊंगा। कब शासन तो आने दो, कि जितने भी बंद हुए हैं आएंगे बाहर सारे, कारों में लिख के घूमेंगे, चाचा विधायक हैं हमारे। पावर गर्दी अपनी फिर देखेगी यूपी, मैं धुआं उड़ाऊंगा। कब शासन तो आने दो, शासन तो आने दो। और आजकल अखिलेश जी के सपने में कृष्ण आते, सुनिएगा। कि सपने में आए कन्हैया, जपता हूँ मैं राधे राधे, इतना ही मांगू मैं भगवन, एक बार कुर्सी दिला दे। मोदी जी का टीका तो लगा लिया फ्री का, इस बार अयोध्या में मंदिर बनवाऊंगा। कब शासन तो आने दो। देखो आप भी ताली बजा रहे हैं। मैं ताली एक कवि के लिए बजा रहा हूँ, और आपने व्यंग किया है तो हमको कम से कम उत्तर देने का अवसर भी मिल रहा है। इसके लिए भी मैं आपको नमन करता हूँ। बिल्कुल सरकार हमारी ही आएगी, सांडों का भी इंतजाम होगा, लेकिन उसके लिए कांजी हाउस बनाए जाएंगे, उसमें रखाए जाएंगे। दूसरी चीज, पुरानी पेंशन होगी हमारी सरकार आने पर। कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए नई योजनाएं होंगी, उनका समायोजन उनके गृह जनपद में होगा, और कैशलेस इलाज भी होगा। लेकिन योगी जी जो बुलडोजर चला रहे हैं, वो बुलडोजर अब योगी जी के 302 की धारा पर चलेगा, क्योंकि गुड और बैड अपराधी नहीं हो सकता है। इन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे। देखिए, एक तो बुलडोजर को लेकर के इन्होंने कहा है, तो मैं बता दूं, बाबा का बुलडोजर का पहिया चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। ये गोरखपुर के सन्यासी हैं, किसी के सामने झुकेगा नहीं। नहीं, देखिए आपने कहा कि जमीन इन्होंने दी है। देखिए, इनके समय में नारा चलता था, जो जमीन सरकारी है वो समझो हमारी है। और नहीं, ये समाजवादियों का नारा था कि खाली प्लाट हमारा था। समाजवादियों का नारा था कि खाली प्लाट हमारा था, लेकिन ये मुगालते ही रहेंगे। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और ये सरकार आगे भी बनी रहेगी। आप ये बुलडोजर बहुत नहीं हो गया? हाँ, ज्यादा हो गया। कि साम दाम दंड भेद सभी आजमा लिए हैं। त्रिपाठी जी, साम दाम दंड भेद सभी आजमा लिए हैं, अब कोई नई सी कहानी बनवाओगे। अब कोई नई, एक आदमी को आपने भाजपा ज्वाइन कराई है, वो नाम ले रहा हूं मैं, बुलडोजर बहुत पीछे रह जाएगा। कि साम दाम दंड भेद आपने आजमा लिए हैं, अब कोई नई सी कहानी आजमाओगे।
और चुन चुन के दोषियों को जेल में डाल चुके, चुन चुन के दोषियों को जेल में डाल चुके। इससे आगे अब उन्हें और कहाँ भिजवाओगे? नहीं, रोज कहते हैं उसके लिए कि पाई पाई आना आना डैमेज वसूल ले चुके। चला चला के बुलडोजर पाई पाई आना आना डैमेज वसूल चुके। अब और हर जाना कैसे कैसे चुकवाओगे? अब और कैसे हर जाना कैसे कैसे चुकवाओगे? तो पहले तो आप बुलडोजर चलाते रहे, पहले तो आप, अब भाई समर्थन करना, विकल्प भी वैसा ही लाते हैं। पहले तो आप बुलडोजर चलाते रहे, अब क्या खली को लाके मुंह से चलवाओगे? खली को लाए, वाह बाजी, खली को लाए हो ना? खली को आ गए। हाँ, अब सुन लो मेरी बात। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मौज बांधिए, मजे बांधिए। मेरे दोस्त हैं, प्यार है, ये प्यार है सर। एक बार कह दिया ताली बजाना है, बजाना है। हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, चुनाव उत्तर प्रदेश के हो रहे हैं, 5 राज्यों के हो रहे हैं, फिलहाल हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। कभी आप त्रिपाठी जी कह रहे हो कि 10 मार्च के बाद शिमला बना दिया जाएगा, फिर आपने कहा कि अगर भाजपा हारी तो ये बंगाल, केरल और कश्मीर बन जाएगा। यानी तुम जीते तो शिमला बनेगा, हारे तो कश्मीर बनेगा। यार तुम पहले निर्णय तो ले लो कि क्या बनेगा, है? तो मैं एक बात कहना चाहता हूं और आप मेरा समर्थन कर देना। स्वागत स्वागत। कि काशी को कोयटो बताने से चले थे आप, काशी को आपने कहा था ना कोयटो बनाएंगे, काशी को कोयटो बनाने से चले थे आप। अब आप कैराना को शिमला बनाओगे, अब आप कैराना को शिमला बताओगे और यूपी को बंगाल, कभी और कभी कश्मीर और कभी केरल के मैप में दिखाओगे। आप के नाम काम ताम झाम सारा ही बदल दिया आपने, नाम काम ताम झाम सारा ही बदल दिया। पहला भी उजड़ गया, नया क्या सजाओगे? पहला भी उजड़ गया, ताली बजाओगे? पहला भी उजड़ गया, नया क्या सजाओगे? और कश्मीर शिमला, अब एक ढंग की पंक्ति कह रहा हूँ, पूरा सदन ताली बजाना। कश्मीर शिमला अभी इन्हें झोले में रखो, कश्मीर शिमला अभी इन्हें झोले में रखो। ये बताओ कि यूपी को यूपी कब बनाओगे? रुको एक मिनट, रुको के सर्दी गर्मी सब सह लेंगे। कोई किसी गर्मी निकाल रहा है, कोई किसी का कुछ निकाल रहा है, तो सुनो, सर्दी गर्मी सब सह लेंगे, कम्बल पतला या मोटा दो। सर्दी गर्मी सब सह लेंगे, कम्बल पतला या मोटा दो। और पर काम हाथ को और बच्चों की शिक्षा वापस